अखंड मंथन के सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं हूं शेखर त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अखंड मंथन। दीपावली 2025 की मुहूर्त कुंडली जो हमने बनाई है उससे हमें भारत के आने वाले एक वर्ष की भविष्य फल का संकेत मिल रहा है। अब बात करते हैं इसकी अगली जो युति बनी है, मंगल और बुध की जो युति है वो तुला में है। इसके कारण ये संकेत मिल रहा है कि भारत जो है वैश्विक रणनीति का केंद्र बन जाएगा और भारत की जो विदेश नीति है उसमें एक नई चमक देखने को मिलेगी। तो 2025 की जो भारत की कुंडली, दीपावली की जो हमने कुंडली बनाई है उसमें जो सबसे प्रभावशाली संकेत मिल रहा है वो है बुध और मंगल की युति तुला राशि में है। ये एक बहुत दुर्लभ संयोजन है जो कि बता रहा है कि आने वाले वर्ष में भारत वैश्विक मंच पर संवाद और शक्ति दोनों के साथ बहुत तेजी से उभरता हुआ दिखाई देगा। जहां बुध कूटनीति सिखाता है वहीं मंगल उसे साहस और निर्णायक बना देता है। यानी बुद्धि और बल का मिलना एक नई छवि भारत की पेश करने वाला है और ये योग भारत की विदेश नीति, रक्षा रणनीति और वैश्विक छवि में ऐतिहासिक परिवर्तन की भूमिका निभाने जा रहा है। बुध तुला में है तो ये कूटनीति का मास्टर प्लानर भी हो सकता है और जब ये तुला राशि में होता है तो वो संतुलन, न्याय और संवाद का अद्भुत संगम बनाता है। ये स्थिति बताती है कि भारत आने वाले महीनों में कूटनीतिक चातुर्य और रणनीतिक बुद्धिमत्ता से विश्व में अपना बहुत अच्छा प्रभाव बनाने जा रहा है। 2025-26 में भारत की संवाद आधारित कूटनीति यानी डायलॉग डिप्लोमेसी की एक नई परंपरा स्थापित होती हुई दिखाई देगी, जहां विरोधियों से टकराव के बजाय बातचीत से समाधान निकालने का एक नया अंदाज जो है आपको देखने को मिलेगा। और यही कारण है कि वैश्विक मंचों पर भारत का रवैया अधिक व्यवहारिक और निर्णायक होगा। बुद्ध ये सुनिश्चित करेगा कि भारत की आवाज अब सिर्फ सुनी नहीं जाएगी बल्कि स्वीकारी जाएगी। मंगल का तुला में होना यानी दृढ़ता और निर्णय की बात जो है वो सामने आ रही है और मंगल जब बुध के साथ आता है तो कूटनीति में केवल शब्द नहीं बल्कि साहस भी जोड़ देता है और ये योग दर्शाता है कि भारत अब संयमित कूटनीति से आत्मविश्वासपूर्ण रणनीति की ओर बढ़ेगा। यानी रक्षा नीति, अंतरिक्ष मिशन और परमाणु तकनीकी जैसे क्षेत्रों में भारत अब एक बड़ा कदम उठाने जा रहा है। तो 2026 के आरंभ तक भारत किसी बड़े रक्षा समझौते या सैन्य तकनीकी साझेदारी की घोषणा कर सकता है, विशेषकर मध्य पूर्व और दक्षिण एशिया के देशों के साथ। अब बात करते हैं जो ये बुध और मंगल की जो युति है, ये रणनीतिक बुद्धि और कठोर नीति दोनों का योग बनाती हुई दिखाई दे रही है। इससे ये संकेत मिल रहा है कि भारत वैश्विक मंचों पर न केवल अपनी राजनीतिक उपस्थिति मजबूत करेगा बल्कि अंतर्राष्ट्रीय निर्णयों में एक बहुत निर्णायक भूमिका निभाने जा रहा है। G20, UN, ब्रिक्स और SCO जैसे मंचों पर भारत की आवाज़ और नेतृत्व शैली अब संतुलन लेकिन शक्तिशाली होने वाली है। ये योग स्पष्ट रूप से बता रहा है कि भारत अब वैश्विक संतुलन का केंद्र बनने जा रहा है। वो न झुकेगा न झुकाएगा। विदेशी निवेश, व्यापार और टेक्नोलॉजी में उछाल भी देखा जा रहा है और भारत की विदेश नीति का एक परिणाम आर्थिक मोर्चे पर भी देखने को मिलेगा। राहु 11वें भाव में होने के कारण विदेशी निवेशकों का झुकाव भारत की ओर अधिक बढ़ने वाला है और इस संबंध में IT, इलेक्ट्रिक व्हीकल, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग और सेमी कंडक्टर जैसे क्षेत्रों में भारत जो है विदेशों से एक नया गठजोड़ कर सकता है। भारत को इस वर्ष इमर्जिंग टेक एंड स्ट्रेटेजिक मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में वैश्विक मान्यता भी मिल सकती है। यह भी संकेत है कि रक्षा उद्योग में निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा मिलेगा, जिससे रोजगार और आर्थिक आत्मनिर्भरता को बल मिलेगा। भारत की भूमिका की अगर बात करें तो भारत अब मध्यस्थ से निर्णायक बनने वाला है। यानी कि अब बिचौलिए की भूमिका नहीं होगा बल्कि भारत की आवाज़ जो है अब एक निर्णय बन जाएगी और वैश्विक समाधान जब भी देशों को खोजना होगा तो भारत की राय बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। चाहे वो रूस यूक्रेन संघर्ष हो, मध्य पूर्व का संकट हो या एशियाई सुरक्षा, भारत का रुख रहेगा शांति के साथ शक्ति। और ये योग भारत को नेचुरल मेडिटेटर से स्ट्रेटेजिक लीडर की स्थिति में ले जा रहा है। यानी 2025-26 में भारत केवल भागीदार नहीं बल्कि दिशा निर्देशक राष्ट्र बनने वाला है। तो वैश्विक नीति में भारत का स्वर्ण अध्याय जो है वो आरंभ हो रहा है बुध और मंगल युति के साथ और ये भारत को एक नए कूटनीतिक युग में प्रवेश कराने जा रहा है।
और अब जो है भारत, चाहे वो तकनीकी हो, चाहे रणनीति हो, चाहे कूटनीति हो, हर मोर्चे पर भारत की पहचान बहुत सशक्त दिखाई देगी। तो विदेश नीति का ये चरण भारत को 2026 तक वैश्विक रणनीति के निर्णायक केंद्र के रूप में स्थापित करने वाला है। तो आज के अंक में बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए हमें अनुमति दें। धन्यवाद, नमस्कार।